Now the question is, we are discussing the questions based on the planes. So उसी sequence में the question is find the distance between these two planes 2x minus 2y plus z plus 3 equals to 0 and 6x minus 6y plus 3z plus 11 equals to 0. दोनों planes के बीच में distance पूछी गई है. If you observe these two planes, those two planes are parallel planes. ये जरूर हमें समझ में आना चाहिए, अदरवाइज कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो पैरेलल प्लेन से तभी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स की बात होगी. 2x minus 2y plus z plus 3 equals to 0. It is 6x minus 6y plus 3z plus 11 equals to 0. आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल है. सो आई कैन डेफिनेटली राइट, ये तो पहला प्लेन अपनी जगह और ये हो जाएगा 2x minus 2y plus z plus 11 by 3 is equals to 0. दिस इज द फर्स्ट प्लेन. इसको आपने रिड्यूस कर लिया, 3 से डिवाइड किया एंड यू आर गेटिंग दिस प्लेन. डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स अगर मुझे लिखना है तो मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन डायरेक्टली आप लिखेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है कि यू विल हैव टू रिड्यूस इन द सेम फॉर्म. 6x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 11 इक्वल्स टू 0. तो पहले आप उसको 3 से डिवाइड करो, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला, है ना. सो मॉडुलस ऑफ, यस व्हाट इज द डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2, 3 माइनस ऑफ 11 बाय 3 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So it will be 9 minus 11 in modulus of that 2 by 3 root over 4 plus 4 8 plus 1 9, 9 का square root, that will be 3. 2 by 9 is the result. Simple. Distance between the two parallel planes के बीच की distance है modulus of d1 minus d2 upon root over a square plus b square plus c square. A plane passes through the point 1 comma minus 2 comma 1. A plane passes through the point 1 comma minus 2 comma 1 and is perpendicular to two planes. It is given that that plane is passing through the point 1 comma minus 2 comma 1 and is perpendicular to the two planes 2x minus 2y plus z equals to 0 and x minus y plus 2z equals to 4. प्लेन 1 माइनस 2 1 से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स. डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1 कॉमा 2 कॉमा 2. डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1 कॉमा 2 कॉमा 2. दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, आईआईटी 2006 में पूछा हुआ सवाल है. दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1. 1 माइनस 2 1 से प्लेन अगर पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स माइनस x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. प्लेन की इक्वेशन जो कि 1 माइनस 2 1 से पास कर रहा है, ठीक है. नाउ दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स. तो प्लेन्स अगर दो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So for that we'll be getting direction ratios of normal to the first plane 2 minus 2 1. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन जो हमने लिया है वो तो नॉर्मल टू द प्लेन इज ABC. तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. ठीक. नाउ दिस प्लेन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 4. तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0. राइट. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 यूज किया आपने. प्लेन जिस पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 दैट यू रिटन देयर. ABC आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक. दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन. वो प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हैं. तो ये दोनों रिलेशंस आपके हाथ में आ गए. अगेन यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कीजिएगा. a अपॉन b अपॉन c अपॉन दैट विल बिकम minus 4 plus 1 minus 3, then it will be 1 minus 4 minus 3 and then minus 2
plus 2. It is becoming minus 2 plus 2 becoming 0. Okay. So a upon minus 3 equals to b upon minus 3 equals to c upon 0. So I can write it also in the same form. A upon 1 equals to b upon 1 equals to c upon 0. So इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, बोले सर इक्वल्स टू लैम्डा करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 है, मैंने काफी बार समझा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है. पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 1 1 ए बी सी एज 1 1 0. 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, प्रीवियस क्लास काफी प्रैक्टिस किया था हमने, प्लस 0 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कमिंग एज दिस इज एक्स प्लस वाई plus 1 equals to 0. That is the equation of plane x plus y plus 1 equals to 0 is the equation of plane जो आपके पास में आ रही है, right? अब आपसे कहा गया है कि equation of plane तक नहीं पूछा, उसने पूछा है कि find the distance of the plane from the point. Distance of the plane from the point 1, 2, 1 to 2. तो 1 to 2 से distance की बात की गई है, that is the equation of plane you are getting. 2 से डिस्टेंस की बात की गई है, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 ऑन द प्लेन. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फोर बाय रूट 2. रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड टू 2 रूट 2. दैट इज द रिजल्ट. ठीक है, बहुत आसानी से बात बना लेते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लुक फॉर अ सिंपल कंसेप्ट देयर. इन जनरल वी आर डिस्कसिंग दैट इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. बहुत छोटी सी बात है लेकिन काफी हेल्प करेगी आपको. इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to xy plane. प्लेन की इक्वेशन, लेकिन कैसा प्लेन जो कि xy प्लेन के परपेंडिकुलर है. देखो, तो इफ आई टेक द प्लेन एज इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने जनरल प्लेन लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है. ठीक है, और आपको ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लिया क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ये प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा तो z इक्वल्स टू 0. वो इक्वेशन होगी z इक्वल्स टू 0. 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 0. ठीक, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है. इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर. ये तो मैंने माना कि ओके दैट इज द प्लेन. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो उसके थ्रू मैं देना चाह रहा हूं आपको, सो दैट आप ऑब्जर्वेशन से कुछ सीख जाएंगे. यू आर गेटिंग c इक्वल्स टू 0. द पॉइंट इज c की वैल्यू 0 आ रही है. ax प्लस बी वाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिया था आपने सी जेड प्लस डी, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि अगर एक प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, इफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे z की टर्म प्रेजेंट नहीं है. एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0. वैल्यू ऑफ c विल बिकम 0, या z की कोई टर्म नहीं होगी. तुरंत समझ जाना ओके दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, समझ लेंगे आप, तो ये बहुत आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काफी हेल्प कर जाएगा. काफी डायरेक्ट सोच वैसे बना लेंगे आप, लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा. इफ इट इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अब बात क्लियर हो गई आपको. वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ठीक है भाई, x इक्वल्स टू 0 है ना. तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 0. आप तुरंत यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो a बिकम 0.
तो इक्वेशन ऑफ जो प्लेन आने वाली है दैट विल बी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर टू एक्जेक्ट प्लेन होगा तो उसमें y की टर्म नहीं होगी। तो आप ऑब्जर्वेशन से देख लेंगे ओके दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जैसे रिसेंटली वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी क्या मिला था उसकी जरूरत नहीं लगी, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी जो आपको प्लेन मिला था दैट वाज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयर वाज नो टर्म ऑफ z, तो z की टर्म नहीं थी, z की टर्म नहीं थी, इसका मतलब वो प्लेन परपेंडिकुलर है xy प्लेन के। तो हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट, जो यूजुअली दिक्कत तो वही देते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक भी ऑप्शन स्लिप हो गया आपसे तो वो गलत हो जाता है, या एक भी एक्स्ट्रा ऑप्शन टिक किया तो गलत हो जाता है, जो भी है। तो उस केस में ये ध्यान रखने वाला पॉइंट, ठीक है ना। तुरंत x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयर इज नो टर्म ऑफ z, z की टर्म नहीं है, तो दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। So now we'll be discussing about the equation of straight line. 3-dimensional geometry में we are going to discuss the straight lines. First we are discuss the concept of plane and then we are discussing straight line. The reason is, जो reason है वो आप जानते हैं, that as I have discussed you, intersection of two planes is nothing but a straight line. दो planes का intersection एक line होता है, right? It is a plane. It's a plane. ये दो planes है, और if you take the intersection of those two planes, that's a straight line. And we also discuss the concept of family of planes, equation of planes passing through the line of intersection of two given planes, family of planes कहा जाता है, ठीक है। तो straight lines, in fact there are two forms for the straight lines. दो फॉर्म होते हैं 3-dimensional geometry में straight line को लिखने के, और वो पहला फॉर्म होता है, the first form is general form, वो होता है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज रिटन एज x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। बोले सर ये तो प्लेन है, राइट, इट्स अ प्लेन। x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, दैट्स अ प्लेन। a डैश x प्लस b डैश y प्लस सी डैश z प्लस d डैश इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे सर ये दूसरा प्लेन है, यस ये दूसरा प्लेन है। दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है, परफेक्ट, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है। इन जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म में दो प्लेन्स अगर आपको लिखे हुए हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। टू प्लेन्स आर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, 3-dimensional ज्योमेट्री में जनरल फॉर्म। लेकिन हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अबाउट द सिमेट्रिक फॉर्म, बट जनरल फॉर्म में टू प्लेन्स आर गिवन, दोस टू प्लेन्स आर रिप्रेजेंटिंग द लाइन, वो दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, दो प्लेन्स एक लाइन। देयर इज अ सेकंड फॉर्म व्हिच इज नोन टू बी द सिमेट्रिक फॉर्म एंड व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो ज्यादा यूज में आएगा वो सिमेट्रिक फॉर्म ही होगा, सिमेट्रिक फॉर्म। In case of symmetric form, we already discussed, उसी बात को मैं फिर से रिकेप करूंगा। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, लेट्स से वन पॉइंट इज अवेलेबल टू यू, एक पॉइंट आपके पास में है और वो पॉइंट है x1 y1 z1। x1 y1 z1 is a point given to you, एक given point है आपको। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये टेकन अ जनरल पॉइंट, भाई ये तो एक पॉइंट आपको गिवन है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, हाँ एक पॉइंट रिक्वायर्ड है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्रिक फॉर्म की जब बात की जाती है तो एक पॉइंट वहां पर गिवन पॉइंट होता है। देयर आर टू फॉर्म्स, एक फॉर्म होगा जहां पर एक पॉइंट आपको गिवन है, तो यहाँ पर x1 y1 z1 इज अ पॉइंट गिवन टू यू, x1 y1 z1 एक पॉइंट गिवन है आपको 2 3 5 3 5 7, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन पर एक जनरल पॉइंट आपने कंसिडर किया x y z, यू हैव टेकन पॉइंट x y z। भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, जैसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो प्लेन पे एक जनरल पॉइंट लेंगे,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो स्ट्रेट लाइन पे जनरल पॉइंट बोले सर कहाँ लेना, जहाँ लेना चाहें आप. वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट Q एट x1 y1 z1 एक फिक्स है, गिवन है आपको 2 3 5 या -2 3 5 जैसा भी है, एक पॉइंट गिवन है आपको, और दूसरा पॉइंट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर लिया, जनरल कहीं पर भी लिया. ठीक, एक्स एक्सिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूं दैट लाइन PQ लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ that PQ is making an angle of alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis. PQ line x axis, y axis, z axis से alpha, beta, gamma angles बना रही हैं, and cos alpha, cos beta, cos gamma, those are nothing but the direction cosines of that line, है ना? That is nothing but the direction cosines of that line. वो line के direction cosines होंगे, ठीक है? And we have discussed earlier also that ये PQ का प्रोजेक्शन कहाँ पर, तो that is nothing but the projection of PQ on the x axis. x axis के ऊपर प्रोजेक्शन है. This is nothing but x minus x1 and that is making an angle of alpha with the x axis. I can definitely write, ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. कब? जब हमने डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट सीखा था. ये अगेन इट इज द रिपीटेशन ऑफ दैट ओनली, ये उसी का रिपीटेशन कर रहा हूं मैं. इट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉस अल्फा. जब कॉस अल्फा की जब बात की जाएगी, दैट कॉस अल्फा इज नथिंग बट यस x माइनस x1 अपॉन PQ. फाइन, x माइनस x1 अपॉन PQ, that will be equals to cos alpha. x minus x1 upon cos alpha is equal to PQ, as well as likewise if I take the projection of PQ on the y axis के ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा तो y minus y1 upon cos beta that will be equals to PQ, as well as z minus z1 upon cos gamma that is also equals to PQ. In fact, if you remember, यही से तो हमने डिस्कशन किया था about the direction ratios, numbers which are proportional to direction cosines are nothing but the direction ratios. Yes, तो बोले सर अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं. Yes, that derivation is there only. x minus x1 upon cos alpha equals to y minus y1 upon cos beta equals to z minus z1 upon cos gamma. It is nothing but दोस्तों x minus x1 upon L equals to y minus y1 upon m equals to z minus z1 upon n, right, is equals to r. That is nothing but the symmetric form of that straight line. वो लाइन का symmetric form है, बस सिंपल. अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पर, x1 y1 z1 is a point given to you on the line. लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1 and as well as information is about the direction cosines of that line. लाइन के डायरेक्शन cosines अवेलेबल है आपको L M N. So it is given as x minus x1 upon L equals to y minus y1 upon m equals to z minus z1 upon n. That is nothing but the straight line in the symmetric form. x1 y1 z1 पॉइंट है लाइन के ऊपर और एलिमेंट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है. एक और बात ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक फॉर्म कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इफ लाइन, ये क्या हुआ, लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर अवेलेबल. दिस इज व्हाट, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and DC is L M N. और दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points are available to you, x1 y1 z1 x2 y2 z2. इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है एंड दोस टू पॉइंट्स आर x1 y1 z1 and x2 y2 z2.
लाइन इन पॉइंट से पास कर रही है। तो दो पॉइंट्स अगर अवेलेबल हैं दोस्तों, दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिटर्न इज x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1. That is nothing but the equation of line in symmetric form. x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 क्या है? तो बोले सर x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 is nothing but the direction ratios of that line. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। बोले सर आपने जो पहले लिखा था उस फॉर्म में तो एलिमेंट आपने डायरेक्शन कोसाइंस ली है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब भी ये सिमेट्रिक फॉर्म ही होगा। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से लाइन पास कर रही है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन है, सुनना, x minus x2 upon x2 minus x1 equals to y minus y2 upon z, y2 minus y1 equals to z minus z2 upon z2 minus z1। भैया x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 ले लो, कौन मना कर रहा है आपको? जो भी पॉइंट लेना है ले लो, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में, ये इंफॉर्मेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोवाइडेड देयर, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बोले अगर डायरेक्शन, आपने कहा सर यहां पे डीसी डायरेक्शन कोसाइन भी ले सकते हैं, या आपने कहा कि डायरेक्शन रेशियोज भी ले सकते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है सर उसमें? दोनों सिमेट्रिक फॉर्म भी कहलाते हैं। डिफरेंस इतना है, और वो छोटी सी बात है जो ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस है वो ये है कि जब डायरेक्शन कोसाइंस लिए जाते हैं, इफ यू टेक द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, इन दैट केस ये जो कांस्टेंट आपने लिया इक्वल्स टू आर जो लिया है, ये एक्चुअल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है दोनों लाइंस के, दोनों पॉइंट्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। इफ यू टेक द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, लाइन की अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, उस केस में इफ यू टेक एलिमेंट एंड एलिमेंट अगर डायरेक्शन कोसाइंस है, इन दैट केस इट रिप्रेजेंट्स जो आर है, जो आपने इक्वल्स टू आर लिया है, जो इक्वल्स टू कांस्टेंट लिया आपने, वो एक्चुअल डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स। बोले सर कौन से दोनों पॉइंट? जैसे यहां पर एक्स वाई जेड और x1 y1 z1 के बीच में। लेकिन जब आप डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर करते हैं, तब ये दोनों पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। द रीजन इज डायरेक्शन रेशियो तो यूनिक नहीं होते, तो कहीं भी हो सकते हैं। So if you take the direction cosines, it gives you the actual distance between the two. But as far as straight lines is concerned in symmetric form, it can be written like this form or this form, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहां तक जनरल फॉर्म की बात की जाए तो जनरल फॉर्म में टू प्लेन्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन, दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। Now we are going to discuss the questions based on that straight line, as well as we will be discussing the questions which are mixed of plane and line. So straight lines में first of all we talk about the straight lines as x axis, y axis and z axis. जब हम x axis, as we have discussed earlier, three planes are there, xy plane, yz plane and zx plane. तो xy plane z equals to 0, yz plane x equals to 0 and xz plane which is y equals to 0. ठीक है, three straight lines are there. Those are three axes, x axis, y axis and z axis. तो x axis, y axis and z axis. So if I to write the equation of x axis, हम लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, व्हाट इज दैट? वन पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए और स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस, या टू पॉइंट्स आर आल्सो सफिशिएंट। तो जहां तक डायरेक्शन कोसाइंस की बात की जाए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस है 1 0 0। बोले सर पॉइंट क्या लें? क्यों? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस। आप 0 0 0 लें, आप 1 0 0 लें, आप 2 0 0 लें, आप 2.500 लें, आप -2.500, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर। कोई एक भी एक पॉइंट लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर मुझे लिखना है तो यस आई कैन राइट इट, x minus 0 upon 1 equals to y minus 0 upon 0 is equals to z minus 0 upon 0, ठीक। That is nothing but the equation of x axis. I have taken origin at a point on the x axis. आप 0 0 0 की जगह यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं,
100 भी रख सकते हैं, 1 वॉट एवर. लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है 1 0 0. इफ आई टू राइट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ठीक है यार, y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, infinite number of such points are available there. X minus 0 divided by 0 equals to y minus 0 divided by 1 equals to z minus 0 divided by 0, or equation of z axis. That is equation of z axis. ये z axis की इक्वेशन होगी 0 0 1. यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन तीनों इक्वेशंस में आई हैव टेकन अ कॉमन पॉइंट. मैंने सब जगह ओरिजिन लिया है 0 0 0. ठीक है, 0 0 0 तीनों का इंटरसेक्शन है. 0 0 0 एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी है और जेड एक्सिस पर भी है. ठीक है ना. तो ये तो हुआ अबाउट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. वी आर डिस्कसिंग इट आफ्टर द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स. द रीजन इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स इज अ स्ट्रेट लाइन. एक और छोटी सी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो तो कर लें हम. यहां पर देखो, that is the equation of straight line in symmetric form. X minus 2 upon 2 equals to y plus 1 upon minus 1 equals to z minus 0 upon 3. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सिमेट्रिक फॉर्म में. क्या कंक्लूड करोगे आप इस इक्वेशन को देखकर? आप क्या कंक्लूड करोगे? अरे, that equation of that's a straight line which is passing through the point. Which point? 2 comma minus 1 comma 0, passing through the point 2 comma minus 1 comma 0, having डायरेक्शन रेशियोज. कोसाइंस तो हो नहीं सकते. ये 2 minus 1 3 डायरेक्शन कोसाइंस 2 और 3 कब से होने लगे, है ना. So that's the equation of straight line passing through the point 2 comma minus 1 comma 0, having direction ratios as 2 comma minus 1 comma 3. Point available as well as dr available है. ठीक. If I write ये बहुत बेसिक लेवल की बात, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट. What can you conclude from this equation of straight line? Yes, that's a straight line in symmetric form. ये symmetric form में लाइन की इक्वेशन है. क्या कंक्लूड करेंगे आप? प्लीज एक सेकेंड, जस्ट सभी लोग सोच लें. जस्ट टेक सम टाइम. दैट्स जैसे यहां पे हुआ, दैट्स a straight line passing through 2 comma minus 1 comma 0 and direction ratios as 2 minus 1 3. That's second equation of straight line. इतना ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइंस बताने के पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर ला के बात करिएगा. और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के बात करने का मतलब हुआ x माइनस x1 अपॉन L इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n. x y z का कोएफिशिएंट, बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात. कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं x y z, और या फिर कई बार आपको छोटी सी बात स्लिप हुई तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में एरर कर सकते हैं. तो x y z का कोएफिशिएंट ऑलवेज मेक इट 1, को हमेशा 1 बनाइएगा. तो ये इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं और फिर बात करें आगे. दैट इज गोइंग टू बी x प्लस हाफ डिवाइड बाय, दोस्तों 2 आपने कॉमन लिया, 2 को इग्नोर मत करिएगा, इसको मेक इट 3/2, y माइनस 2/2 इक्वल्स टू 5 माइनस z नहीं चल पाएगा, z माइनस 5 अपॉन माइनस 1. यस,
और अब जरूर कमेंट कीजिए इसमें कि ओके दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू minus 1 by 2, 2 and 5, and direction ratio is three by 2, 2 and 1, minus 1 sorry. ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन एल या a इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी. मेक श्योर कि यार ये लाइन फॉर्म में आ रही है, तभी आप आगे की बात कर पाएंगे. ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग. Just find the point of intersection of line. Find point of intersection of line. That line is given in the symmetric form. X minus 3 divided by 1 equals to y minus 4 divided by 2 equals to z minus 5 divided by 2. Find the point of intersection of line and plane. That plane is x plus y plus z equals to 17. या ये कह दीजिए कि find the point where line meets the plane. Point required है जहां line plane को meet कर रही है. ठीक है ना, दैट इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है और ये दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइन प्लेन को कहाँ मीट कर रही है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है. फॉर दैट, उसको फाइंड आउट करने के लिए लाइन की इक्वेशन गिवन है सिमेट्रिक फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन गिवन है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड है. आपने क्या किया, x माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल्स टू वाई माइनस फोर बाई टू इक्वल्स टू z माइनस फाइव बाई टू. उसको टेक इट इक्वल्स टू सम r. एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर. क्लियरली दैट्स अ स्ट्रेट लाइन जो इन्फॉर्मेशन देती है दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज 1, 2, 2. लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं क्या है, 1, 2, 2. ठीक, आपने लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया, टेकन इट इक्वल्स टू r, उसको इक्वल्स टू r लिया और इक्वल्स टू r लेकर एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया. जो भी पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज p, है ना, ये प्लेन है और यहाँ कहीं लाइन, एंड दैट लाइन मीट्स द प्लेन. दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड. तो ये p पॉइंट एक जनरल पॉइंट लिया आपने, तो इट विल बी r प्लस 3 टू r प्लस 4 टू आर प्लस 5. ठीक, r प्लस 3 टू आर प्लस 4 एंड टू आर प्लस 5, ये पॉइंट हो जाएगा. ठीक, नाउ दैट पॉइंट एंड द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 17. ये पॉइंट का इंटरसेक्शन, अभी आपने एक जनरल पॉइंट लिया, सुनो, यू हैव टेकन अ जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन. अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कुड बी ऑन द प्लेन. वही तो एक सीधी सी बात है कि दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट है और पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है. तो r की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यू विल बी गेटिंग द पॉइंट. तो आपको जो पॉइंट मिला जनरल पॉइंट, उसको सेटिस्फाई कर दीजिए आप इक्वेशन ऑफ प्लेन में. जस्ट पुट दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो प्लेन की इक्वेशन में जब आप रखोगे इसको तो ये हो जाएगा r प्लस 3 प्लस 2r प्लस 4 प्लस 2r प्लस 5 इज इक्वल टू 17. 2r प्लस 2r प्लस r 5r इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 plus 3 12, r equals to 1. So r is equals to 1. तो p point will become, जो point of intersection है, r की वैल्यू 1 हो गई. For r equals to 1, 4, 6, 7. 4, 6, 7. That is the point there.
ठीक, क्या किया आपने, क्लियर है ना आपको? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन, तो लाइन पर एक जनरल पॉइंट लिया, कैसे, इक्वल्स टू आर लिया एंड यू गॉट अ जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आर. यू वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो टेक द इंटरसेक्शन विद प्लेन. प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन मतलब वो जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर दिया आपने प्लेन के ऊपर. यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर, और आर की वैल्यू आते ही आपको रिजल्ट मिल गया. कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट समझते हैं इस बात का. लाइन की इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज an objective one, equation of line passing through 1, 2, -3. इक्वेशन ऑफ लाइन की देख लीजिए बस. लाइन की इक्वेशन जो कि 1, 2, -3 से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन x - 2 by 1 equals to y plus 1 by 4 equals to z plus 1 by 3. केवल एक लाइन में लिखने वाली बात है. इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है जो कि 1, 2, -3 से पास कर रही है. दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -3 एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस सेकंड लाइन. देखो यार, मुझे दो बातें रिक्वायर्ड है. लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट मुझे चाहिए, लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस. पॉइंट इज अवेलेबल टू मी एज 1, 2, -3. So that equation is going to be x minus 1 upon equals to y minus 2 upon equals to z minus of minus 3 divided by. That line is parallel to the second line. भैया दो लाइन्स अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो we have discussed in the very first class, if two lines are parallel lines, their direction cosines remains same. L1 equals to plus minus L2, M1 equals to plus minus M2, N1 equals to plus minus N2. और अगर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल रहेंगे. सो 1, 4, 3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन. भाई आपको सीधी सी बात है, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, मतलब 1, 4, 3 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं. 1, 4, 3 लिख देते हैं. एनी नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू 1, 4, 3 विल गो देयर. जो भी नंबर 1, 4, 3 के प्रोपोर्शनल है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लीजिए 1, 4, 3 की जगह 2, 8, 6 दिया है, तब भी आपको दिक्कत नहीं, दैट्स फाइन. ऑब्जेक्टिव में आप टिक करोगे उसमें 1, 4, 3, 2, 8, 6 प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं, ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ, नाउ द क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 1, 4. Equation of line passing through 2, 1, 4, and that line is perpendicular to the plane. Which plane? 2x plus 3y minus z equals to 5. लाइन 2, 1, 4 से पास कर रही है और 2x plus 3y minus z equals to 5 के परपेंडिकुलर है. देखो 2, 1, 4 से पास कर रही है, x minus 2 सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं. कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है. लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है. लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और प्लेन की इक्वेशन 2x plus 3y minus z equals to 5. तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, मतलब 2, 3, -1 दोज आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. और लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी. लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा. तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 2, 3, -1. फाइन, 2, 3, -1 और एनी नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू 2, 3, -1 दैट विल आल्सो गो देयर, राइट. Equation of plane is given to you as 2x minus y plus z plus 3 equals to 0. And you have to find out foot of perpendicular as well as image of the point 1, 3, 4. Foot of perpendicular as well as image find out करना. As far as length of perpendicular is concerned, we can find out that क्या करेंगे length of perpendicular के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root over a square plus b square plus c square. But
now the requirement is of foot of perpendicular as well as image of the point 1, 3, 4 on the plane. Plane के ऊपर point की foot of perpendicular as well as image both are required there. तो P पॉइंट इज 1, 3, 4 और उस P पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दो दैट मीट्स द प्लेन एट पॉइंट Q, दैट इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. जो Q पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा. राइट, एंड दैट P डैश पॉइंट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ इमेज. आपको दोनों फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज. और एक और बात है कि if you are able to find out foot of perpendicular, you can find out image very easily. Foot of perpendicular अगर आपने find out करिया तो using the section formula, because foot of perpendicular is nothing but the midpoint of P and P dash. Foot of perpendicular क्या होगा? तो P और P dash का midpoint होगा. How to find out that? Without using the straight lines नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन प्लेन का लगता है लेकिन लाइन के बिना नहीं हो पाएगा. देखिएगा कैसे. प्लेन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो प्लेन की इक्वेशन से हम प्लेन के नॉर्मल्स के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं दैट 2 - 1 1 2 - 1 1 आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. ठीक है. पॉइंट इज 1, 3, 4 इज गिवन टू यू और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ना dr ऑफ नॉर्मल टू प्लेन दैट इज 2 - 1 1. ठीक. तो हमने क्या किया, इफ वी हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ PQ, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ PQ. बोले सर PQ या PP डैश? भैया लाइन तो सेम ही है, स्ट्रेट लाइन इज सेम, तो PQ बोलो या PP डैश बोलो, दैट्स फाइन. दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3, 4. लाइन 1, 3, 4 से पास कर रही है. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 1. और आप सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज, तो ये तय है कि PQ या PP डैश प्लेन के परपेंडिकुलर है. PQ या PP डैश प्लेन के परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली है. ठीक है ना. तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपको अवेलेबल है 2 - 1 1. तो प्लेन का नॉर्मल भी तो PQ के पैरेलल ही होगा. प्लेन का जो नॉर्मल है वो PQ के पैरेलल होगा. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 2 - 1 1. तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. तो आई कैन डेफिनेटली टेक इट एज 2, - 1 1 एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट PQ और PP डैश. तो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी. आप उसे PQ कहें या PP डैश कहें, सेम रहेगा ना, एक ही लाइन है. बेसिक अप्रोच. ठीक है ना. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. कीप दैट इक्वल्स टू R. इक्वल्स टू R रखा और इक्वल्स टू R रखने के बाद में हमने एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया. पहले समझ लीजिए, PQ या PP डैश की इक्वेशन, कीप दैट इक्वल्स टू R, यू विल बी गेटिंग अ जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन. टू R + 1 - R + 3 and R + 4. That is the general point of on line. Let's say that general point is nothing but Q, which is there on the plane also. Q तो foot of perpendicular है ना, लाइन पॉइंट से आपने perpendicular ड्रॉप किया और which meets at Q on the plane. foot of perpendicular है जो आपको फाइंड आउट करना है. तो Q पॉइंट कहाँ होगा? तो Q पॉइंट इज क्लियरली ऑन द प्लेन.
प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए। सॉरी, कैंसिल नहीं होगा, r प्लस आर 2r बनेगा। इन ऑल क्या बन रहा है देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r यू आर गेटिंग हियर, 4r प्लस r सिक्स आर इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7 6, तो 6r इक्वल्स टू minus 6, r equals to minus 1. If you are getting the value of r, you are getting the value of r is minus 1, और r की वैल्यू अगर माइनस मिल जाती है दोस्तों, r की वैल्यू माइनस 1, तो r की वैल्यू माइनस 1 के लिए you will be getting the q point as minus 2 plus 1, minus 1, 4 and 3, minus 1, 4, 3, that will become the foot of perpendicular, ये foot of perpendicular होगा, ठीक, minus 1, 4, 3, and to find out the image अगर आपको find out करना है, ये है minus 1, 4, 3, and to find out the image, section formula is there, कुछ ज़्यादा नहीं सोचने का है ना। Let's say that point is x1, y1, z1, so it will be x1 plus 1 divided by 2 equals to minus 1, right, y1 plus 3 divided by 2 is equals to 4, and z1 plus 4 divided by 2 is equals to 3. You will be getting the point, है ना, इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, क्या मिल रहे हैं चेक कर लीजिए। दैट इज द बेसिक अप्रोच। एक बार फिर से समझ लीजिए कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन। Point is 1, 3, 4. Equation of plane is 2x minus y plus z plus 3 equals to 0. Foot of perpendicular is required as well as image is required. प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल हैं आपके पास। तो आपने क्या किया, ये रिटर्न द इक्वेशन ऑफ पी क्यू और पीपी डैश, पी क्यू या पीपी डैश की इक्वेशन लिख दी आपने। पॉइंट इज अवेलेबल 1, 3, 4 और उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको अवेलेबल हैं 2, -1, 1। डायरेक्शन रेशियो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा, पी क्यू या पीपी डैश के पैरेलल होगा। जनरल पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर इक्वल्स टू आर करके, बहुत सिंपल, इक्वल्स टू आर क्या एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया, दैट पॉइंट इज ऑन द प्लेन, तो सेटिस्फाई कर दिया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर। और जो आर पॉइंट, आर की वैल्यू रखने पर जो पॉइंट मिल रहा है आपको क्यू पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इमेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, फाइन, सेक्शन फॉर्मूला सिंपल, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 और z1 plus z2 by 2. Now also look for a simple approach, shortcut की बात कर लें अगर हम, to find out the foot of perpendicular in image from a point on the plane. प्लेन के ऊपर foot of perpendicular और image लिखने का तरीका शॉर्टकट, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि इमेज फाइंड आउट करना है, तो इमेज फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द foot of perpendicular and then you will have to apply the section formula and you will be getting the image. लेकिन अभी जो हम बात करेंगे उसके थ्रू आप foot of perpendicular और image डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और in fact it is nothing but the extension of the form which you discuss in the straight lines. 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर आप foot of perpendicular और इमेज का जो शॉर्टकट की बात की जाती है that is extended for 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। देखिएगा कैसे, बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम। That equation of plane, let's say it is given as ax plus by plus cz plus d equals to 0. That's the general equation of plane. There is a point P, point x1, y1, z1.
पॉइंट इज अवेलेबल x1 y1 z1, प्लेन की इक्वेशन गिवन है आपको, एंड अगेन foot of perpendicular as well as image is required. Q is the foot of perpendicular and P dash is the image. ठीक है, तो foot of perpendicular if you take it x2 y2 z2, x1 y1 z1 is the point. तो foot of perpendicular के लिए Q पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एक बार ये पेड़ लीजिएगा, दूसरी बार ये लीजिएगा, तीसरी बार ये लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग x2 y2 z2. So for foot of perpendicular, it is x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 by b equals to z2 minus z1 by c equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square. यहाँ ये क्लियर कर दें हम आपको कि x2 y2 z2 foot of perpendicular है, x1 y1 z1 पॉइंट है, और ax plus by plus cz plus d equals to 0 is the equation of plane. बट इसमें अपनी तरफ से फिर कुछ चेंज मत करिएगा. And yes, we can verify this result for this particular problem only just now जो हमने बात करी उसमें verify कर लेते हैं इसको. And at the same time to find out image अगर मुझे find out करना, now take the point image के coordinates लेना y2 image find out करना है तो x2 y2 z2 image के coordinates लीजिए. It will be x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by d equals to z2 minus z1 by c is equals to minus of twice of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square. ये तो प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है. दैट इज द अप्रोच. x2 y2 z2 इमेज के कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 z1 गिवन पॉइंट है, और x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जो है वो प्लेन की इक्वेशन. तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ इमेज इट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स, और इन केस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इट इज माइनस 1 टाइम्स. एंड इट इज नॉट न्यू, ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस को पढ़ाते समय भी देखा जाता है. जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज फाइंड आउट करना होते हैं तब उस केस में वो z2 माइनस z1 z वाली टर्म्स नहीं होती, बस इतना सा चेंज है. आप क्या करें, इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई अभी कर लें सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया. आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लीजिए. फॉर दैट क्वेश्चन 1,3,4 इज द पॉइंट गिवन टू यू, प्लेन इज गिवन टू यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज विदाउट फाइंडिंग आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट किए बिना. और एक और बात सलाह दूंगा मैं आपको कि इट शुड नॉट बी अप्लाइड इन द एनी ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स. should not be applied in any of the board exam. बोर्ड एग्जाम में जरूर मत करिएगा इसको. इट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज मे बी उनकी रिक्वायरमेंट पूरा बेसिक अप्रोच से है. तो हमने सबसे शुरुआत में बेसिक अप्रोच देखी है ना. तो ये समझदारी इसी में होगी कि इसमें हम बेसिक अप्रोच का ही यूज करें टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज. ठीक. अच्छा, एक और बात हम कर लेते हैं. मैं आपको समझा देता हूं कि हाउ टू अप्लाई दैट. इमेज ही फाइंड आउट करना है. ये जो फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, इमेज की बात कर रहे हैं. पॉइंट 1,3,4 है. 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन देयर. चलिए बताइए कैसे लिखेंगे आप. x2 y2 z2 इज द पॉइंट ऑफ इमेज. नाउ
है ना, इमेज की बात कर रहा हूं मैं. फॉर्मूला इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. x2 minus x1 by a. x2 minus of x1. What is that x1 here? Point is 134. 134 point है भाई. x2 minus x1 divided by a. y2 minus 3 divided by minus 1 equals to z2 minus 4 divided by 1 is equals to minus of 2 times ax1 plus by1 plus cz1 plus d. So ध्यान से देखिएगा, 2 into x1 1 minus 3 plus 4 plus 3. चेक कर लीजिएगा, ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. राइट. एक बार ये पढ़ लीजिएगा, x2 मिलेगा, इसको लीजिएगा y2 मिलेगा और इसे लीजिएगा तो z2 मिलेगा. कैलकुलेट करके देख लीजिए, बेहतर रहेगा. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई. और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है, मिल जाएगा, 2 हटा दीजिएगा तो x2 y2 z2 जो रिप्रेजेंट करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर करेगा. केवल शॉर्टकट रट लिया कोई मतलब नहीं जब तक आपको उसको अप्लाई करते नहीं बन रहा है ना. अभी आएगा समझ में. x1 y1 z1 इज द पॉइंट जो गिवन है आपको. ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 प्लेन की इक्वेशन है. यहाँ क्या करते हैं आप, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड आप x1 y1 z1 पुट कर देते हैं. सीधी सी बात है. So as we have discussed, there are two forms in the straight lines to represent a straight line. That's one is the general form, second one is the symmetric form. और ये भी हमने कहा कि most commonly used form is symmetric one. लेकिन दो प्लेन की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. मान लीजिए आपको कहीं आपको रिक्वायर्ड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, बट इक्वेशन ऑफ लाइन इज प्रोवाइडेड टू यू इन द जनरल फॉर्म. नाउ हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू अ सिमेट्रिक फॉर्म. बहुत सिंपल सी बात है लेकिन समझ में आना चाहिए और बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equals to 0 is the equation of second plane. और ये दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट द जनरल फॉर्म. ये है जनरल फॉर्म. लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म. सिमेट्रिक फॉर्म में अगर लाइन रिक्वायर्ड है तो दो बातें रिक्वायर्ड है. एक पॉइंट अवेलेबल हो लाइन के dr या dc, या फिर दूसरी बात लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मिल जाएं. ठीक. How to convert general form in the symmetric form. और ये बहुत ध्यान से देखने और सुनने वाली बात. दो प्लेन्स और दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन. दैट लाइन इज कंटेन्ड इन बोथ द प्लेन्स. लाइन दोनों प्लेन में कंटेन्ड है. ठीक है ना. फिर से देखिएगा, दीज आर द टू प्लेन्स. ये दो प्लेन्स हैं, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है. दीज टू प्लेन्स. और ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन. ठीक. ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन एंड दैट लाइन इज क्लियरली कंटेन्ड इन बोथ द प्लेन्स. ये दो प्लेन, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, दैट इज द लाइन. लाइन इज कंटेन्ड इन बोथ द प्लेन्स. लाइन दोनों प्लेन में कंटेन्ड है. और लाइन अगर दोनों प्लेन में कंटेन्ड है, इसका मतलब लाइन अगर दोनों प्लेन में कंटेन्ड है तो इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. बस इस बात को हम यूज करने वाले. वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दैट. तो हमने किया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एज L, M and N. हमने लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस लिए L, M, N. ठीक. दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन and that line is contained in both the plane. Line is contained in both planes. So
normal to the plane, normal to the plane is perpendicular to the line. लाइन प्लेन में है और प्लेन का नॉर्मल तो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी समझ लीजिए. That is the plane. That line is contained in the plane. This is a straight line contained in the plane. और ये लाइन अगर प्लेन में कंटेंड है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा. बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना. प्लेन का नॉर्मल लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा. So yes, AL plus BM plus Cn is equals to 0. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. A dash L plus B dash M plus C dash N is equals to 0. ठीक, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. Cross multiplication method, you will be getting L upon M upon and N upon. It will be in fact BC dash minus B dash C, A dash C minus AC dash, AB dash minus A dash. क्या मिल गया आपको? डायरेक्शन रेशियोज. नंबर्स बोले सर एलिमेंट तो डायरेक्शन कोसाइंस लिए थे. यस, वी हैव टेकन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन एज एलिमेंट. नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. यू गॉट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन. लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गया आपको, राइट. लेकिन डायरेक्शन रेशियो इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आपको यहां पर फाइंड आउट करना होगा, एक पॉइंट भी तो लगेगा. डायरेक्शन रेशियो तो मिल गया आपको, बट वन पॉइंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड टू फाइंड आउट द पॉइंट आप क्या करेंगे, लेट्स टेक द इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि एक पॉइंट रिक्वायर्ड है मुझे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन ले लिया. भाई लाइन है, वो लाइन एक्स वाई प्लेन को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट रिक्वायर्ड है ना. लेट्स से दैट लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन जहां होगा तो एक्स वाई प्लेन पे z इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिएगा, दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी आपको, ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड a डैश x प्लस b डैश y प्लस d डैश इज इक्वल्स टू 0. दो लीनियर इक्वेशंस x और y के टर्म में सॉल्व इट. x मिलेगा और y मिलेगा, z ऑलरेडी 0 है. So you'll be getting the equation of straight line. इन दोनों को सॉल्व करने पे मान लीजिए x1 मिला, ये y1 है, z इज ऑलरेडी 0. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे आप लिखोगे x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय a डैश c माइनस a c डैश is equals to z minus 0 divided by ab dash minus a dash. बात बन जाएगी, ठीक है. बोले सर जरूरी कि एक्स वाई प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन लें. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप वाई जेड प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन ले लें, तो वाई जेड प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो x0 रख दीजिएगा, वाई जेड में दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा. यू कैन टेक द इंटरसेक्शन विद एग्जैक्ट प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज अप टू यू. ठीक, प्लीज नोट डाउन दिस. तो अगेन लुक फॉर हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू अ सिमेट्रिक फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में दो प्लेन की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आपने अज्यूम किया एज एलिमेंट. लाइन इज कंटेंट, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन है, तो लाइन दोनों प्लेन में कंटेंट है. लाइन दोनों प्लेन में कंटेंट है तो दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल हैं वो दो लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे. दैट वी हैव यूज्ड हियर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वी गॉट दिस l upon m upon n upon. These are nothing but the direction ratio of that line. लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिले
लेकिन एक पॉइंट भी रिक्वायर्ड है. टू फाइंड आउट द पॉइंट वी हैव टेकन द इंटरसेक्शन ऑफ दैट लाइन विद xy प्लेन. xy प्लेन दैट मींस z इक्वल्स टू 0. दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, x1 y1 पॉइंट मिल गया मुझे, एंड विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म. लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगी. दूसरी बात, वी कैन टेक द इंटरसेक्शन इन प्लेस ऑफ xy प्लेन, वी कैन टेक विथ yz प्लेन, वी कैन टेक विथ xz प्लेन. मान लीजिए कि अगर लाइन xy प्लेन के पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू xy प्लेन, ठीक है, वी कैन टेक विथ द इंटरसेक्शन विथ yz प्लेन. बट माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू इज, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू xy प्लेन? ये लाइन xy प्लेन के पैरेलल है, कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन रेशियो देख के कुछ पता लग सकता है क्या? लाइन xy प्लेन के पैरेलल है, ये डायरेक्शन रेशियो मिले आपको. कैन यू कंक्लूड समथिंग अबाउट दैट? ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो है. क्या डायरेक्शन रेशियोज को देखकर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये लाइन xy प्लेन के पैरेलल है? सुनना, तो xy प्लेन के पैरेलल है. अगर लाइन xy प्लेन के पैरेलल है तो xy प्लेन की इक्वेशन है z इक्वल्स टू 0. और लाइन अगर xy प्लेन के पैरेलल है तो xy प्लेन का जो नॉर्मल होगा, xy प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन प्लेन के पैरेलल है. लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. तो क्या 0 मिल जाएगा आपको? मान लीजिए लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपने लिए थे lmn और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं z इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन 0 0 1. क्या 0 मिल जाएगा? इसमें से आपको क्या 0 दिखेगा? n अपॉन ये 0 हो जाना चाहिए. लाइन अगर x देखिएगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइन है और ये लाइन प्लेन के पैरेलल है. लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल, ये प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है lmn. प्लेन की इक्वेशन है z इक्वल्स टू 0. xy प्लेन मतलब z इक्वल्स टू 0. तो z इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू z इक्वल्स टू 0. तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. हवा में तो नहीं हो रहा, आ रहा ना समझ में? 1 इंटू n इज इक्वल्स टू 0, n विल बी इक्वल्स टू 0. फॉर दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया. बट फिलहाल तो ठीक है, एज आई हैव सजेस्टेड यू, भैया अगर इफ इट इज पैरेलल टू xy प्लेन टेक द इंटरसेक्शन विद yz प्लेन. एक पॉइंट रिक्वायर्ड है आपको, सीधी सी बात है, मिल जाएगा. एंड दैट इज अप्रोच टू कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू अ सिमेट्रिक फॉर्म. Equation of two planes are given. Equation of two planes represents the straight line in general form. General form में line की equation है ये. और फिलहाल मुझे required है यहाँ पर, the requirement is of equation of straight line in symmetric form. Straight line की equation but in symmetric form. Symmetric form में line की equation required है. Now to find out the equation of straight line in symmetric form, as just now we have discussed, our requirement is about the direction ratio or direction cosines of that line as well as one of the point. So if I take the lmn as the direction cosines of that line, lmn अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो लाइन इज कंटेंड इन बोथ द प्लेन्स. तो लाइन अगर दोनों प्लेन में कंटेंट है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. डायरेक्टली आई कैन राइट 3l प्लस 2m plus n equals to 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, as well as l plus m minus 3n is equals to 0. Cross multiplication method, l upon m upon n upon minus 6 minus 1, it is becoming what? Minus 6 minus 1 minus 7, it is 1 plus 9 10 n upon 3 minus 2 1. L upon minus 7 equals to m by 10 equals to n by 1. That is nothing but direction ratios of that line. ये जो numbers मिले आपको, numbers which are proportional to direction cosines, those are direction ratios.
तो -7, 10 एंड 1 दोज आर नथिंग बट द dr ऑफ दैट लाइन. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, लेकिन एक पॉइंट भी रिक्वायर्ड है. आपने डायरेक्शन रेशियोज को देख के ऑब्जर्व किया, कोई टेंशन नहीं है. You can take intersection with any of the plane, xy plane, yz plane or zx plane. So if I take the intersection of line with yz plane, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आप ऑप्शन में देखिएगा क्या जीरो है, x जीरो है या y जीरो या z जीरो, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिएगा. और क्या है, इफ आई टेक yz plane इज x इक्वल्स टू 0, you'll be getting 2y plus z equals to 2. It is one of the equation, and y minus 3z equals to minus 4 is the second equation. You will be getting y and z coordinates also. y और z coordinates मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है. You will be getting the equation of straight line in symmetric form. x minus of that point you have to find out, minus 7, sorry, x minus of 0, बिकॉज एक्स वाई वाई जेड प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लिया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, y माइनस ये पॉइंट निकालना होगा आपको, बाय 10 इक्वल्स टू z माइनस डिवाइडेड बाय 1. कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू? y और z मिल जाएगा आपको. x इज 0. ओके, हाँ ठीक है. You have taken intersection with xy plane. You can take intersection with any of the plane, xy plane or yz plane or zx plane. ठीक? That is a simple approach. It may happen that many a times if it is the equation is given in terms of general form, आप comfortable in symmetric form में और आप convert कर लेंगे. Now the question is, find the distance of the point. Find the distance of the point 1, minus 2, 3. Distance of the point 1, minus 2, 3 from the plane, x minus y plus z equals to 5. Distance of the point 1, minus 2, 3 from the plane x minus y plus z equals to 5. पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से बात की गई है. कोई अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं तो पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से टेकन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से, लेकिन इट इज बीन आस्क्ड दैट इट इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन. मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x by 2 equals to y by 3 equals to z by minus 6. x by 2 equals to y by 3 equals to z by minus 6. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी गई है, इस लाइन के पैरेलल मेजर की हुई डिस्टेंस पूछी गई. लाइक ये प्लेन, ठीक है, ये पॉइंट है कुछ 1, minus 2, 3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैज नॉट बीन आस्क्ड. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता तो आप सीधे सीधे ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root over a square plus b square plus c square कर लेते. लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है, वो डिस्टेंस मेजर करना है पैरेलल टू दिस लाइन. ये रही कहीं लाइन, लेट्स से दैट इज द लाइन विच इज x by 2 equals to y by 3 equals to z by minus 6. इस लाइन के पैरेलल जो मेजर करना है डिस्टेंस, मतलब इस लाइन के पैरेलल ये रही लाइन. तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से जो लाइन के पैरेलल मेजर की, लेट्स से इट मीट्स एट Q पॉइंट, और आपसे पूछा गया व्हाट इज PQ. PQ पूछा गया आपसे, PQ पूछा गया, राइट. सो इक्वेशन ऑफ PQ मैं लिख सकता हूं यहां पर, इक्वेशन ऑफ PQ. द रीजन इज P point is available with us 1, 3 and is parallel to the line x by 2 equals to y by 3 equals to z by minus 6. X minus 1 divided by 2 equals to y minus of minus 2 divided by 3 equals to z minus 3 divided by minus 6. क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. I have taken the direction ratio of that line as 2, 3 minus 6. राइट. कीप दैट इक्वल्स टू आर. जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना. एक जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट जो होगा, लेट्स से दैट क्लियरली दैट पॉइंट इज Q. मेरा इंटरेस्ट Q में है, तो 2r plus 1
3r minus 2 minus 6r plus 3, that is the general q point. और ये q point सेटिस्फाई कर दीजिए इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, q point को इक्वेशन ऑफ प्लेन में सेटिस्फाई कर दीजिए. x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5, q पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कीजिए. तो जब q पॉइंट को आप प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, you will be getting the value of r, and if you will be getting the value of r, you will be getting the coordinates of q, और q के coordinates मिल जाएंगे तो you can find out the distance between the two points using the distance formula. ठीक है? So it will be 2r plus 1 minus of 3r minus 2 plus minus 6r plus 3 is equals to 5. Can you tell me the value of r please? 1 by 7. Okay, that is 1 by 7. r की वैल्यू अगर 1 by 7 आ गई, you will be getting the coordinates of q. q के coordinates मिल गए. What are the coordinates of q? 2 by 7 plus 1, 9 by 7. 3 by 7 minus 2, 3 by 7 minus 2, minus 7 by 7. Okay. And minus 6 by 7, 21 minus 6, 15, 15 by 7 है ना, प्लस प्लस. ठीक, q point is available, p point is available, distance formula you will have to apply the distance between the two points, root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 करना होगा इतना. तो measured parallel to that line, तो ठीक है, measured parallel to that line, line के direction ratios, so that line is also having the same direction ratios, proportional होगा actual में direction ratios. तो ठीक है, I can take it this 2, 3, minus 6 that I have taken. जनरल पॉइंट लिया, प्लेन में सेटिस्फाई किया, वैल्यू ऑफ r, r मिल गया तो q पॉइंट मिला और q मिला तो डिस्टेंस फॉर्मूला.